हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट। आज हम लोग क्लास 8 के गणित चैप्टर 1.1 परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, आज इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे सबको सॉल्व कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। आइए देखते हैं आज 8वां प्रश्न। बोलता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। तो सबसे पहले अवरोही और आरोही समझना है। अवरोही किसको बोलते हैं, आरोही किसको बोलते हैं? तो आरोही क्रम, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया है, मान लीजिए 5 दिया, 8 दिया, 9 दिया, 12 दिया, 6 दिया, 0 दिया, 1 दिया। तो इसको अगर आरोही क्रम में हमको लिखना है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि सबसे छोटा अंक जो होता है उसको लिखते हैं। तो सबसे छोटा अंक 0 है, इसके बाद कौन सा है 1 है, इसके बाद कितना है 5 है, इसके बाद कितना है 6 है, इसके बाद कितना है 8 है, इसके बाद 9 है, इसके बाद 12 है। तो इस तरह से हम लोग आरोही क्रम निकालते हैं। आरोही मतलब आगे की ओर, अवरोही समझते हैं, अवरोही, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम किसको बोलते हैं? तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई सा 0 5 8 9 6, एक उदाहरण है। तो अवरोही का मतलब होता है कि अवरोही मतलब पीछे की ओर। तो इस सबसे बड़ा संख्या इसमें देखेंगे, सबसे बड़ा संख्या कौन है 9 है, इसके बाद कौन सा है 8 है, इसके बाद कौन सा है, इसके बाद 6 है, इसके बाद कितना है 5 है, फिर 5 है, 2 है, 0 है। यानी कहने का मतलब है कि आरोही का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम, आगे की ओर, सबसे छोटा अंक से आगे की ओर बढ़ते हैं। अवरोही में सबसे बड़ा अंक से छोटा अंक की ओर बढ़ते हैं। समझ गए होंगे आप। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें क्या है 3 है, 11/6 है, 8/3 है, 1/3 है। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या के नीचे छुपा रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले भिन्न में है, क्या में है भिन्न में। तो हम इसको कैसे आरोही क्रम में अरेंज या व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे वाला का एलसीएम ले लेते हैं। जो हर है, हर के एलसीएम हम लोग करेंगे। जैसे कि हर में है 1 है, 6 है, 3 है। तो इसका एलसीएम पहले हम लोग निकालेंगे। तो 3 से लगाते हैं, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 × 2 यानी कि कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हर को 6 कर देना है, सब में कितना कर देना है 6 कर देना है। जितने भी हर हैं सबको कितना कर देना है 6। तो पहले इसको देखते हैं। तो 3/1 को हमको 6 करने के लिए ऊपर नीचे 6 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 6 × 3 = 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। दूसरा में देखें तो 11/6 है, इसको 6 करने के लिए 1 से गुना करेंगे हम, 11 कम 11 6 कम 6। फिर क्या करते हैं कि 8/3 है, कितना है 8/3। तो इसको कितना से गुना करेंगे 6 करने के लिए, नीचे 2 से गुना करेंगे, ऊपर भी 2 से गुना करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जितना नीचे से गुना करेंगे उतना ऊपर से गुना करेंगे। तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं, आगे 1/3 है, यानी इसको कितना से करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 6 करने के लिए नीचे 2 से करेंगे, ऊपर भी 2 से, 3 यहाँ 2 हो जाएगा, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब हम लोग समझते हैं कि इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे कैसे। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए तो हम लोग यहाँ देखें कि कैसे अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबके हर में देखें तो सब में 6 है, 6 है, 6 है, यानी कि हर क्या है बराबर है। तो अवरोही अभी आपको हम अभी बताए हैं कि बढ़ते क्रम से लिखते हैं छोटे की ओर, यानी कि बड़ा से किधर लिखते हैं छोटे की ओर। तो सबसे बड़ा इसमें देखें तो कौन है, तो सबसे बड़ा 18 है, तो 18 को लिखेंगे 18/6, ठीक है। इसके बाद कौन सा है 18 के बाद कितना है 16 है, 16/6 लिखेंगे। इसके बाद कौन सा है, तो इसके बाद 11/6 है। इसके बाद देखिए तो 2/6 है, यानी कि मेरा अवरोही क्रम में हो गया। अगर आपके बुक में ऐसे उत्तर न दिया हो तो आप इसे काट भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए 6 से एक बार में कटा, 6 × 18 कटा, ये कटेगा कितना 2 × 6 2 × 8 16,
ये नहीं कटेगा, ये कटेगा 2, एकम 2, 2 तिया 6। यानी कहने का मतलब है कि इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 3 8/3 11/6 और 1/3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं 3 7 21 42। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए हम लोग किसका एलसीएम निकालते हैं, हर का एलसीएम निकालते हैं। 3 7 21 42, 3 से लगाते हैं, 3 एकम 3, 7 नहीं कटेगा, जो नहीं कटता उसको ऐसे लिख देते हैं। 21 कटेगा, 3 7 21। इसको अगर काटे, जब नहीं काटने आएगा तो क्या करते हैं हम लोग, 3 से भागा देते हैं। क्या करते हैं, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 चौके 12। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो बड़ा संख्या रहे हमको पता नहीं चले तो हम लोग क्या करेंगे, भाग दे के काटेंगे। तो कितना हो जाएगा 14। अब 7 से लगाएंगे, 7 से एक बार में जाएगा, एक बार में 7 दूना 14, 3 गुना 7 गुना 2, गुना कर लेते हैं हम लोग। 3 से 21 21 दूना कितना होता है 42। तो इसका एलसीएम कितना आया 42। तो 42 कैसे करेंगे, तो 2/3 को हम लोग इसको कितना करना है, हमको 42 करना है। तो हर को कितना से गुना करना पड़ेगा 14 से। कितना से गुना करेंगे 14, 14 या 42 होगा ना। इसको भी कितना से करेंगे 14 से, 14 दूना 28 हो जाएगा, 14 कितना हो जाएगा 42। फिर अगर देखें तो -3/7 गुना 14, सॉरी 14 नहीं 6 से करेंगे हम लोग। कितना से करेंगे 6 से करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 42, ये कितना हो जाएगा -18। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे 5/21 कितना है 5/21। अब इसको 42 करने के लिए कितना से करना पड़ेगा 2 से, तो ऊपर भी 2 से, 5 दूना 10 हो जाएगा, 21 दूना कितना हो जाएगा 42। फिर है 13/42, इसको कितना से करना पड़ेगा, तो 42 है ही, 1 से कर लेंगे। कितना से कर लेंगे 1 से, ये कितना हो जाएगा 42। ठीक है, अब हम लोग इसको व्यवस्थित कर लेते हैं आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। सबके हर में तो बराबर बराबर है 42 42। अब ऊपर देखते हैं, ऊपर 28 है, -18 है, 10 है, 13 है। तो सबसे पहले है 28, यानी कि 28 बटा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कितना है, तो इसके बाद 13/42 हो जाएगा। इसके बाद कितना है 10/42 हो जाएगा। इसके बाद कितना है -18 बटा में कितना हो जाएगा 42। अगर ये कटता है तो इसको काट के छोटा कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। देखते हैं कटता है क्या नहीं कटता है। अगर इसको काटे तो 7 छक 42 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। एक कटेगा नहीं कटेगा, एक कटेगा, 2 पचे 10 कटेगा, 21 दूना 42 कटेगा। इसको अगर देखें 6 तिया 6 सते, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये भी फिर से कटेगा। इसको काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 2 बटा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा इसके बाद कितना हम लोग लिख ले, तो 2/3 लिख लिए। इसके बाद कितना लिख लेते हैं 13/42 लिख लेते हैं, 13/42। इसके बाद 5/21 लिख लेंगे। इसके बाद -3/7, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्या लिखना है। कितना परिमेय संख्या लिखना है 3 परिमेय संख्या, यानी कि -1 और 0 के बीच में। तो -1 और 0 के बीच में बोलेंगे आपकी कोई संख्या नहीं होता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कोई इस तरह से बना लेंगे ताकि उसमें जैसे मान लीजिए -1 है बराबर, कोई ऐसा संख्या यहाँ लेंगे अंश और हर में, यानी कि भिन्न के रूप में, और उसको काटे तो हमको कितना आना चाहिए -1 ही आना चाहिए। तो देखते हैं, अगर 10 लेते हैं
-10/10। इसको अगर काटे तो कितना आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं हम लोग। -10/10, इसको काटते हैं 10 से कम 10, 10 से कम 10, यानी कि -1/1। नीचे एक छुपा रहता है, इसको नहीं लिखते हम लोग, तो -1 आया कि नहीं आया, यहाँ -1 के बराबर -1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख लिए, इसको गुना कर लेते हैं हम लोग। और दूसरा देख लेते हैं, 0 को कोई ऐसी संख्या से गुना करना है उसी प्रकार कि यहाँ कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई संख्या है 0। ठीक है, अगर हम यहाँ लेते हैं 0/10, कितना लेते हैं, 0/10, तो नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देते हैं। अगर नहीं जानते होंगे तो इसका बेसिक क्लास देख लेंगे, उसमें बताया गया है। 10 से भाग देते हम लोग 0 को, तो कितना बार में जाएगा, 0 बार में, तो कितना हो जाएगा 0, यानी कि कितना जाएगा, 0 को हम 10 से भागा देंगे, कितना से भागा देंगे, 10 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, अब 10 और 0 के बीच में कितनी परम संख्या होगी। ठीक है, तो 0 से 10 की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तो मान लीजिए कि -10/10 हो गया। ठीक है, और 0/10 हो गया। ठीक है, तो ये माइनस में है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 10 नीचे लिखेंगे, 10 नीचे लिखेंगे, 10 नीचे लिखेंगे, लिख लिए। 10 लिखने के बाद ये 0 है, यहाँ कितना हो जाएगा, -1 मान लीजिए, -2 मान लीजिए, -3 मान लीजिए। तो 10, 0 और 10 के बीच में आप कितने भी संख्या लिख सकते हैं, -5, -6, -7 भी लिख सकते हैं, -8, -9, -10 भी लिख सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है जितना लिखना चाहें आप। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, -1/2 और 2/3, इसको किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हर को समान कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हर को समान कर लेते हैं। नहीं तो फिर आप इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसको यहाँ से गुना कर लें, इसको यहाँ से गुना कर लें, तो -1/2 और मैंने बराबर हम कर लेते हैं 2/3। आप इसको यहाँ से आप तिरछा से भी गुना कर सकते हैं, 3 ने कम -3, और मान लीजिए और यहाँ लिख लीजिए, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। यानी कहने का मतलब -3 और 4 के बीच में भी आप लिख सकते हैं। तो -3 और 4 के बीच में लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले -3 को हम लोग बराबर करके -30 में कितना लिख लेंगे हम लोग, 10 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे, 10। क्यों कि 10 से डिवाइड करें तो -3 है। ठीक, और इधर 4 है, इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको लिखने के लिए कितना से लिख लेते हैं, मान लीजिए 4 हमको लाना है, तो नीचे 10 समान करना है इसको, तो नीचे 10 कर लेंगे हम लोग, ऊपर 40 कर लेंगे। कितना कर लेंगे, 40। अब मान लीजिए -30/10 और 40/10 के बीच में हमको लिखना है। ठीक है, तो 3 लिखना है, तो मान लीजिए कितना हो जाएगा, तो आप -20 भी लिख सकते हैं, -20/10, -10/10, 10/10, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लिखना कैसे चाहते हैं। ठीक है, इसके बीच में जितने भी संख्या है उसको आप लिख सकते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं आप लोग। ये मत समझ लीजिएगा कि -20/10, -10/10, 10/10 उत्तर में नहीं दिया था, गलती है, नहीं। आप इसके बीच में जितने भी संख्या है आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं -5/7 और -3/8 के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। कितना एलसीएम हो जाएगा इसका, अगर निकाले तो देख लीजिए, 7 और 8। जब एलसीएम नहीं निकलता तो हम क्या कर लेते हैं, इसको गुना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गुना। ठीक है, तो 7 8 56। तो आप इस तरह से भी गुना कर सकते हैं। 8 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो पहले तो 56 है, कितना है 56,
56 7 को कितना से गुना करेंगे 56 है 8 से, तो 8 से ऊपर नीचे दोनों गुना करेंगे यानी -40/56 हो गया। और -3/8 को इस सब 56 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 7 से गुना करना पड़ेगा। 8 से 56 हो जाएगा 7 21 यानी कि -21 और -40 के बीच में हमको परमेय संख्या लिखना है। ठीक है, तो अभी हम देखिए यहाँ लिखे हैं कि -21 22 23 24 25 26 27 28 29 यानी कि जितने भी हैं सब माइनस में, क्या में माइनस में, यानी कि सब क्या है इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि सब बीच में है। 21 और 40 के क्या है बीच में है, तो इसमें से कोई भी आप लिख लें। तो हम क्या लिखें -35/56 लिखे हैं, -28/56 24/56 21/56। तो अगर आप इसको काटना चाहते काट सकते हैं, नहीं काटना चाहें तो मत काटिए। तो हम काट दिए इसको 7 21 और 7 8 56 और इसको काटे तो 12 दूना 24 हो जाएगा और 28 दूना कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा और कटेगा। इसको काट लीजिए तो कितना से कटेगा और 4 से कटेगा, 4 3 12 4 7 28। ठीक है, इसको काटेंगे तो 28 से कम 28 28 दूना 56। इसको काटते हैं तो नहीं कटेगा, इसको काटे तो 2 बार में कटेगा 20 28, अभी फिर कटेगा एक बार 2 दहा 14 दूनी। ठीक है, तो लिख लेते हैं कितना हो जाएगा, यानी कि एक बार और काट लीजिए 7 बार में कटेगा 2 5 10 यानी कि 5/7 हो जाएगा, माइनस में होगा 35/56 लिख लेंगे हम लोग। फिर लिख लेंगे 1/2 लिख लेंगे, 3/7 लिख लेंगे और 3/8 लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 10 प्रश्न नंबर 10 यानी कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले दोनों का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 9 और 9 का एलसीएम 9 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 9 ही रहेगा। 9 को इससे भागा देते हैं, इस 9 को इस 9 से भाग देते हैं, 9 को 9 से भागा देंगे तो कितना बार में जाएगा एक बार में जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं हम लोग 9 को 9 से भाग देंगे एक बार में जाएगा और एक को ऊपर वाले यानी अंश ले गुना करते हैं। ठीक है, तो अंश से गुना करने के बाद 5 एकम 5 कितना हो जाएगा 5, ये प्लस है और इसको गुना करेंगे तो एक ही बार में जाएगा। 8 को गुना करेंगे 8 एकम 8। ठीक है, अब यह 5 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, कितना होता है माइनस, और ये कितना होता है 9। अब देख लीजिए यहाँ 5 में से 8 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो उल्टा घटाएंगे हम लोग। उल्टा घटाएंगे तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा और 9। जब उल्टा घटाएंगे तो इसमें क्या लिख लेंगे हम लोग माइनस लगा लेंगे, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 10 और 15 का एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम अगर हम लोग निकालें 10 और 15 का, ठीक है, तो 5 से लगा लीजिए, 5 दूना 10 5 3 15, ठीक है, 5 गुना 2 गुना 3 यानी कि 5 गुना 10 3 कितना हो जाएगा 30। एलसीएम कितना आ गया 30 एलसीएम। ठीक है, तो इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। इसी तरह 10 से 30 को भागा देंगे, 10 से 30 को भागा देंगे 3 बार में जाएगा, कितने बार में 3 बार में। अब इस 3 को 9 से गुना कर लेंगे हम लोग, 9 3 कितना हो जाएगा 27, तो हम लोग कितना लिख लेंगे यहाँ 27 माइनस जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह। 15 को 30 से भागा देंगे, 15 को 30 ले भाग देंगे, 15 दूना 30 यानी कि 2 बार में। अब जिस इससे भागते तो इससे क्या कर लेंगे हम लोग गुना कर लेंगे, 22 दूना कितना हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44। अब हम लोग देख लेते हैं ये माइनस में है प्लस में है। ठीक है, तो क्या कर लेंगे जब माइनस और प्लस में रहता है तो हम लोग घटा लेते हैं। तो 14 में से 7 जगह कितना बचेगा 7 और 3 में से 2 जगह 1/30। अब देखते हैं यहाँ प्लस होगा कि माइनस, तो आपको बता देते हैं कि जब माइनस की संख्या ज़्यादा हो तो माइनस लिखेंगे और प्लस की संख्या ज़्यादा हो तो प्लस लिखेंगे। तो प्लस की संख्या ज़्यादा है तो इसको क्या लिख लेंगे हम लोग प्लस, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं 1957 का एलसीएम अगर हम निकालें 1957 का एलसीएम अगर हम निकालें तो 19 लगाएंगे, 19 से कम 19 दिया
यानी कि 19 गुना 3 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 57। ठीक है, तो 57 हो जाएगा। तो 19 को 57 से भागा देंगे 3 बार में जाएगा, और 3 को 8 से गुना करेंगे 3 अट्ठे 24। 57 को 57 से भागा देंगे 1 बार में जाएगा, और 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस में लिखेंगे -24 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये 2 हो जाएगा। ठीक है 57। अब देखेंगे कि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, तो इसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो आप बोलेंगे कि इसको जोड़ेंगे। हाँ जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि माइनस माइनस दोनों क्या होता है जुड़ता है, तो -24 और 2 कितना हो जाएगा -26/57। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। बोलता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। कहने का मतलब है कि 5/7 गुना -3 बटा में कितना है 8 है। तो गुना है, गुना है तो हम लोग क्या करते हैं काट लेते हैं। अगर ऊपर ऊपर कटता है तो ठीक है, नहीं तो क्या कर लेंगे हम लोग गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 7 को 8 से करेंगे तो 7 8 56। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा में देखते हैं हम लोग -3/5 -5 तो हम लोग क्या करते हैं 3 को 3 से काट लेते हैं, और इस 5 को इस 5 ले काट लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि 1/1। तो इसको कितना लिख लेंगे हम लोग 1। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। -1 गुना -7/8, यानी कि सिर्फ 1 है। कितना है 1, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है। क्या है एक छुपा हुआ है। तो इससे माइनस से को -7 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 7 से में गुना करेंगे तो 7, और 8 एकम 8। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 12। कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। यदि इसमें से एक परिमेय संख्या -11/6 हो तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको सोल्व करते हैं हम लोग। बोलते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल। मान लीजिए कोई दो परिमेय संख्या है। ठीक है, दो परिमेय संख्या है, मान लीजिए कोई दो परिमेय संख्या दिया होगा जिसका योगफल कितना दिया है, जैसे कि मान लीजिए कि x + y दो परिमेय संख्या मान लिया हम लोग, इसका योगफल कितना दिया है -3 दिया है। दो परिमेय संख्या का योगफल -3 दिया है, जिसमें से बोला कि एक जो संख्या है, यानी कि कोई एक संख्या होगा x या y जो कि -11/6 होगा। ठीक है, तो हम लोग x की जगह पे हम लोग लिख लेते हैं -11/6। ठीक है, अब प्लस y बराबर -3। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा -3। ये माइनस में तो इधर आने के क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। क्या में हो जाएगा प्लस में 11/6। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है। ठीक है, इसका एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे तो 6 एक का एलसीएम 6 होता है। 1 से 6 को अगर भाग दे तो 6 बार में जाएगा, और 6 तिया कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब प्लस 6 को 6 से भागा देंगे 1 बार में जाएगा, 11 एकम 11। ठीक है, अब -18 में से 11 को घटा लेते हैं। अभी हम कुछ देर पहले आपको बताए थे कि जिसकी संख्या ज़्यादा होता है उसी को लिखते हैं, उसी का चिन्ह लिखते हैं। यानी कि माइनस की संख्या ज़्यादा है तो क्या में आएगा आंसर माइनस में। तो 18 में से 11 घटा लेते हैं हम लोग, कितना बचेगा 7/6। यही दूसरी परिमेय संख्या होगा जो कि कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको देखना हो तो आप जांच कर लीजिएगा। -11/6 प्लस -7/6, इसको आप भिन्न का जोड़ बना लीजिएगा, बराबर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 13। बोलता है कि -1 में क्या जोड़ा जाए, ठीक है, कि 7/5 प्राप्त हो। ठीक है, मान लीजिए कोई एक परिमेय संख्या है -1। ठीक है, इसमें बोलता है कि क्या हम जोड़ दें, कौन सी संख्या को जोड़ दें कि 7 में कितना जाए 5 आ जाए। तो मान लीजिए x को हम जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं x को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो -1 को इधर ले लाते हैं हम लोग, x के बराबर कितना लिख लेंगे 7/5 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है,
तो 7/5, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है, तो 1/1 लिख लेंगे। ये दोनों कैल्शियम निकालेंगे तब 5 हो जाएगा। 5 से 5 में भगा देंगे एक बार में, 7 एकम 7, ठीक है। 1 से 5 को भागा देंगे 5 बार में, 5 एकम 5, 7×5 कितना हो जाएगा 12/5। दूसरी संख्या 12/5 है, जो जिसको जोड़ दें हम तो कितना आ जाएगा हमको। जैसे मान लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप ऐसे जांच कर सकते हैं, -1 + 12/5, इसको आप जांच कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 7/5 आ जाएगा, ठीक है। तो आप अपने खुद से कर लेंगे, अगर नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 14। बोलता है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है, यदि उसमें से एक संख्या -3/4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बस उसी तरह इसको भी कर लेना है। जैसे मान लीजिए कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, कोई दो परिमेय संख्या x गुना y, दो मान लीजिए परिमेय संख्या होगा जिसका गुणनफल कितना दिया है -12 दिया है, ठीक है। यदि उनमें से एक संख्या -3/4 है, यानी कि x का वैल्यू या y का वैल्यू -3/4 दिया है। चलिए हम लोग x का वैल्यू लिख लेते हैं -3/4, ठीक है, गुना y बराबर 12, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा कि -12 इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है, ठीक है। जब इसको इधर लाते हैं तो हम लोग क्या कर लेते हैं, गुना करके इसको चेंज कर देते हैं, -3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ले माइनस कटेगा, 3 से 4 कटे 12 कटेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 16, ठीक है। जांच नहीं समझ में, जांच कर लीजिए। मान लीजिए 3/4 एक संख्या था, दूसरा संख्या मेरा कितना आया 16 आया, ठीक है। हमको लाना कितना है -12 लाना है, ठीक है। इसको काटते हैं, 4 एकम 4, 4 चौके 16, देखिए 4 तिया कितना हो गया 12 बराबर -12 है कि नहीं है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 16 आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे। धन्यवाद दोस्तों। तो आप 15 नंबर क्वेश्चन खुद से बनाएंगे, प्रयास करेंगे। 13, 14 और 12 जिस तरह से बताया उसी तरह से भी बनेगा। 7 -7/13 में कौन सी संख्या को गुना करे कि 28 प्राप्त हो, बस उसी तरह कर लेना है। मान लीजिए -7 है बटा में 13, कौन सी संख्या को गुना करे, तो मान लीजिए x को गुना कर लीजिएगा आप, जो कि कितना प्राप्त होना चाहिए 28। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपको खुद से अपने से करना है।